हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो इसमें मोस्टली तो फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिमिट्स बहुत ही कम पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो फंक्शंस एग्जैक्टली है क्या? ओके, फंक्शन मतलब मेन फंक्शन क्या है इसके अंदर। ओके, एंड फिर फंक्शंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर इंटरवल्स, फिर टाइप्स, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन इज रिलेटेड विद द टर्म वेरिएबल। यस, वेरिएबल मतलब फंक्शन है तो उसके अंदर वेरिएबल्स लेने वाला है। ओके, तो अभी वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि एनीथिंग बिटवीन ए टू जेड, ओके, इज नोन एज वेरिएबल। मतलब ए, अल्फ़ाबेट ए से लेके, लेटर्स ए से लेके जेड के बीच में कौन सा भी टर्म आता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ओके, नॉन न्यूमेरिकल लेटर्स आर नोन एज वेरिएबल्स। ओके, तो फंक्शन ये टॉपिक में सेम ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ठीक है, फंक्शन का। इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एंड सो ऑन। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करता है और अंदर करली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल वेरिएबल है। ओके, ये फंक्शन है एफ, उसके अंदर स्मॉल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका लिखने का स्टैंडर्ड या टाइप या स्टाइल बोल सकते हैं, वो हम लोग स्मॉल ही लिखते हैं। ओके, एफ मतलब फंक्शन है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स, यस, फंक्शन ऑफ एक्स। और इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ वाई। ओके, फंक्शन ऑफ वाई। अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करते, मतलब आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आगे मैथमेटिक्स में जब भी आप डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इसमें हम लोग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई बोलेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई थोड़ा लेंदी होता है तो हम लोग शॉर्ट में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई ये ऐसे बोल लेंगे। ठीक है, तो ये जो एफ है ना, ये सब जगह पे कॉमन ही है। ओके, सब जगह कॉमन ही हो रहा है, लेकिन चेंज क्या होने वाला है? वेरिएबल्स चेंज होने वाले हैं। ठीक है, फिर जेड आएगा, फिर आर रह सकता है, कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है पैटर्न है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊँ। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी which changes its value time to time. Okay guys, so variable means a quantity which changes its value time to time. जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एफ ऑफ एक्स में एक्स जो है वो वेरिएबल है, एफ ऑफ वाई में वाई वेरिएबल है, तो फंक्शन सेम ही रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर का पार्ट है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड। ओके, तो एक टाइम के बाद में ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, मतलब अभी समझो आप अभी कभी कपड़े लेने जाते हो, राइट? तो कपड़े लेने जाते हो, जब टी शर्ट लेते हो तो कभी ना कभी वो टी शर्ट का प्राइस
चेंज होते रहते हैं ना कुछ टाइम के बाद। अब वही अगर आज लेने गए हो तो देखोगे आज वो 100 रुपीज़ का है, तो एक साल के बाद जा रहे हो तो वही टी शर्ट, वही रेंज का टी शर्ट 150 रुपये में मिलेगा। तो दैट मीन्स इट्स अ वेरिएबल, वो चेंजेस इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। ओके। या फिर हम लोग फिजिकली बात करें तो किसी का वेट, मतलब वेट ऑफ ह्यूमन बीन। ओके। जब वो पैदा होते तब उनका वेट कुछ अलग रहता है, फिर जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं उनका एज होते रहता है, वैसे वैसे वेट चेंज होते रहता है। ठीक है। तो वो वेरिएबल है। ठीक है। तो फंक्शन और फंक्शंस और वेरिएबल का डिफरेंस आपको पता चल गया है। ठीक है। ये सब डेफिनेशन है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानकारी रहना चाहिए मैथमेटिक्स में, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जाके ये जो बेसिक्स है ये आगे जाके अब भूल जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं जो अंदर का पार्ट है। तो तो हाँ, ये जो जैसे मैंने बताया कि ये फंक्शन है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। अगर समझो फंक्शन मेरा, वेरिएबल मेरा z है, तो ये पूरा कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जेड में, एफ ऑफ जेड में लिखेंगे हम लोग। अगर मेरा वेरिएबल y है तो एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई। ओके। अगर मेरा वेरिएबल t है तो ये एफ ऑफ टी आएगा। ओके। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहने वाला है वेरिएबल फंक्शन के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेरिएबल क्या है ये पता रहना चाहिए, फंक्शन क्या है ये रहना, या फिर आगे जाके बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं। एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ वाई हो गया, एफ ऑफ टी बी, एफ ऑफ जेड। ठीक है। अभी इसको कैसे बोलते हैं आपको मैंने पहले बताया कि एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, ये बोलने से अच्छा हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। फिर एफ ऑफ वाई। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड, ये वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट के, कांस्टेंट्स। ओके। कांस्टेंट में है ना दो पार्ट आते हैं, प्योर कांस्टेंट एंड सेकेंड इज, इसको हम लोग फिक्स्ड वैल्यू भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के दो पार्ट्स है, प्योर कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। प्योर कांस्टेंट का अगर हम लोग को एग्जांपल देखना है, ठीक है, तो इंडियन करेंसी। ओके। इंडियन करेंसी अगर इंडिया में हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का नोट, राइट, तो वो किसी को भी देंगे तो वो 100 ही रहने वाला है, 500 तो नहीं होने वाला है। मीन्स कांस्टेंट है, राइट, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। तो प्योर कांस्टेंट है, लाइफ टाइम सेम रहते हैं, उसको हम लोग प्योर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अभी समझो एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल, राइट, कांस्टेंट है ना। अगर समझो जो फिक्स्ड है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये था प्योर कांस्टेंट, मतलब उसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल वेट, मैंने जैसे पहले बताया था, वेट, पर्सन वेट। ओके। या फिर टेम्परेचर, अगर समझो अभी अभी आप एक रूम में बैठे हो तो उसका टेम्परेचर कुछ
उस दिन अलग रहेगा, और समझो 2 महीने के बाद देखोगे तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग रहेगा। तो सेम है, जो एक जो वैल्यू आएगा वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। भी इसका प्योर कांस्टेंट मतलब क्या है? नंबर्स यूनिवर्सली कांस्टेंट रहते हैं, जैसे मतलब 1 2 3, ये 3 को कभी 4 नहीं बोलेगा, ओके, उसको प्योर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पता चला, वेट टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी चलो इंटरवल्स देखते हैं। फंक्शन में टोटल 3 टाइप्स के इंटरवल्स रहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरवल्स है। तो पहला टाइप है ओपन, ओके, वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए कॉमा बी। तो ये था हमारा फर्स्ट। चलो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्या है एग्जैक्टली ओपन इंटरवल, कैसे लिखते हैं, ओके। ये देखो ऐसे लिखते हैं सादा वाले ब्रैकेट में ए एंड बी, ओपन ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट ओपन, ए एंड बी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा इंटरवल है? ये ब्रैकेट से, सर्कल ब्रैकेट है, इट मीन्स इट्स ओपन इंटरवल, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये सिंपल ब्रैकेट है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग, इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं? अगर समझो ओपन ब्रैकेट है तो हम लोग इसको काउंट कैसे करते हैं? तो ये ऐसे करते हैं, ये ए और बी, ये 2 वैल्यू छोड़ के अंदर जितना भी है ना उतना सबको हम लोग कंसिडर करते हैं। मतलब देखो, वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी, मतलब ये ए और बी के बीच का जितने भी वैल्यूज रहेंगे उतना हम लोग लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अभी समझो ये पॉइंट है दो, ए और बी लाइन है, ये लाइन के बीच में कितने भी नंबर रहेंगे वो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन ये ए और बी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल इसको ही बोलते हैं, जो वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी, मतलब ए और बी को नहीं लेंगे, उसके अंदर के वैल्यूज को लेंगे। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सिंपल ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इसके थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इसको सर्कल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट बोल सकते हो, ओके। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो क्लोज इंटरवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और ये है सिंपल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे वैल्यू होता है? ये देखो, वैल्यूज इंक्लूडिंग एंड बिटवीन, ओके। मतलब ओपन में क्या डिफरेंस था? हम लोग जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते थे, उसके बीच में जितने भी उसको कंसीडर करते। लेकिन क्लोज्ड वाले में वैल्यूज इंक्लूडिंग एंड बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एक्सट्रीम पॉइंट्स भी लेंगे, एंड एंड स्टार्टिंग वाला, दोनों वैल्यूज हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ओपन वाले में और क्लोज वाले में डिफरेंस पता चला। क्लोज वाले में फ़र्क इतना ही है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हैं, मतलब इंक्लूडिंग ए एंड बी लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एक्स के मतलब एक्स मतलब बहुत सारे नंबर्स रहेंगे ए और बी के बीच में, ठीक है। तो उसके वो वैल्यूज़ भी रहेंगे, और ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, ठीक है। देन हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड पार्ट इंटरवल देखते हैं, वो है सेमी ओपन, ओके। इसको हम लोग लिखते कैसे? देखो, सर्कल सिंपल ब्रैकेट से ओपन होता है एंड क्लोज होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? देखो, ए इज लेस देन एक्स
ठीक है, इट इंक्लूड्स वैल्यूज बिटवीन A and B along with B and not A. Okay, it includes value between A and B along with B and not A. मतलब क्या है इसका, ये देखो सेमी ओपन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग अभी बोल रहे रहेंगे कि इसको सेमी क्लोज क्यों नहीं बोल रहे, नहीं बोल सकते, इसको हम लोग सेमी ओपन ही बोलेंगे ना, ये ओपन ही स्टार्ट हो रहा है ना सेमी, ठीक है। तो देखो एक साइड से ओपन रहेगा, एक साइड से क्लोज रहेगा, मतलब देखो अभी हम लोग ओपन का देखेंगे तो ओपन में क्या है, सिर्फ डैश नीचे नहीं इक्वल टू, ओके, तो ये ओपन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। क्लोज में क्या है, देखो लास्ट में क्लोज है, डैश है, इक्वल टू साइन है, लेस देन के नीचे इक्वल टू का साइन है, तो ये क्लोज है, तो ये सेमी ओपन है। ओके, सो इट इंक्लूड्स वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब क्लोज में जो था, ओपन में जो था ए और बी दोनों को हम लोग लेते थे, दोनों को मतलब क्लोज में हम लोग लेते थे, और ओपन में हम लोग सिर्फ ए और बी के बीच के वैल्यूज लेते थे। लेकिन सेमी ओपन में क्या है, इट इंक्लूड्स वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच के वैल्यूज अलोंग विथ बी, मतलब जो राइट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट है, एंड पॉइंट, उसको हम लोग लेंगे, एंड नॉट ए, स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन, ठीक है। ये इसको हम लोग सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो सादा ब्रैकेट है उसको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलो ये था हम लोग का इंटरवल्स, ओके। इसमें सेमी ओपन, क्लोज्ड और ओपन, ये तीनों इंटरवल्स हम लोग ने देखे, ठीक है। और इसको हम लोग, ये सेमी ओपन वालों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अभी ये ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। मतलब जहाँ पे ओपन है वहाँ पे हम लोग ने क्लोज्ड किया, और जहाँ पे क्लोज्ड है वहाँ पे हम लोग ने ओपन किया, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आप ही बताओ। ये तो सिंपल है, ये तो कॉमन स्टेप्स है। ओपन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो डैश यहाँ पे नहीं आएगा। क्लोज्ड यहाँ पे हो रहा है, यस, तो ये यहाँ पे डैश आएगा। सो सिंपल है, ये है सेमी ओपन, ओके। तो इसमें और इसमें का फ़र्क पता चल गया, ठीक है। अब इसमें का वैल्यू कौन से लेंगे, ए को लेंगे, कंसीडर करेंगे, उसके बीच के वैल्यूज़ लेंगे, लेकिन उसका एंड वाला वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सेमी ओपन था। अब तक हम लोग तीनों देख लिए, मैंने सबके डिफरेंस पता चल गया आपको कि ओपन वाला क्या है, सिंपल ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट बोल सकते हैं आप, ये क्लोज्ड है, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये सेमी ओपन, ठीक है। अभी एग्जाम में क्या है सीन, एग्जाम में सीन क्या है कि एग्जाम में कभी भी लिख के नहीं आता है कि ये ओपन वाला ब्रैकेट है या क्लोज्ड वाला है या सेमी ओपन है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया है कि ओपन अगर क्वेश्चन में दिया है ऐसे डायरेक्ट वैल्यू, तो ये ओपन है, तो वैल्यूज कैसे कंसिडर करने हैं वो आपको पता चल गया, ओके। और क्लोज्ड क्या है, सेम पता चल गया, एंड सेमी ओपन। तो ये था हम लोग के इंटरवल्स। अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं थर्ड पार्ट जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, उसे हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं और ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है।
ये दो टाइप के फंक्शन है, इवन और ऑड, क्योंकि ये दो ही फंक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए तो इंजीनियरिंग में देखते हो तब और एक टाइप आता है, इसको बोलते हैं नाइदर इवन नॉर और। ओके, तो फिलहाल के लिए अपने पास सिर्फ दो ही टाइप है, जिसका है इवन और ऑड। आपके ये हमारे जो पूरे कोर्स में, ये पूरा फंक्शनल लिमिट्स के टॉपिक में ये दो ही आने वाले, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी इवेंट के बारे में बात कर। इवेंट के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है मतलब ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली तो पता नहीं चल सकते ना, हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, तब भी जाके पता चलेगा, कंक्लूजन आएगा कि वो इवन है या ऑड है। डायरेक्ट देख के वो नंबर थोड़ी है वो इवन या ऑड, ऐसे हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते। 3 है इट मीन्स इट ऑड, 5 है मतलब ऑड है, 8 है मतलब इवन है। ऐसे थोड़ी हम लोग फंक्शन को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, भी फॉर एग्जांपल ये फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ये ई फंक्शन इवन है या ऑड है, ये कैसे पता चलेगा? वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करते हैं, तब भी जाके हमें पता चलता है वो फंक्शन इवन है या नहीं। तो अभी x का वैल्यू माइनस एक्स पुट कर पूरे करेंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन पुट किधर करना है? दोनों साइड पे, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड पे। ओके, फिर इसके बाद क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस स्क्वायर आएगा। ओके, एंड जब भी हम लोग ये करते हैं ऑपरेशन, मतलब पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और हम लोग को करने के बाद एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर मिला है, जो कि सेम है, ओके, जो कि सेम है एफ ऑफ एक्स की तरह। सो इट मीन्स, ओके, तो इवन बोलते हैं। सो इट मीन्स दिस इज द इवन फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन। ओके, तो ये कॉमन था। क्या करना है, इवन है ऑड है कैसे पता करना है? पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों साइड में, एक साइड पे नहीं, दोनों साइड में। अगर वैल्यू सेम आ रहा है जो एफ ऑफ एक्स का है, सो इट इज इवन, ठीक है। तो ये इवन था, सिंपल था। फिर ऑड पे आते हैं। ऑड का भी मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा। ये देखो एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3। ओके, प्रोसेस सेम है, ऑपरेशंस भी सेम ही है, क्या करना है कैसे करना है। तो क्या करना है, यहाँ से देखते हैं, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, कहाँ पे पुट करना है? दोनों जगह पे। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल क्यूब। अगर हम लोग इसमें से एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बताओ तो ये कैसे दिखेगा, इसका तो स्क्वायर ही आएगा, राइट, एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, राइट, इसका एक्स स्क्वायर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव होगा, लेकिन ये माइनस आके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा होगा। तो ऊपर वाला का देखेंगे, ऊपर वाला देखेंगे यहाँ पे, तो क्या है एफ ऑफ एक्स, तो ये हमें पता चलता है ये जो एफ ऑफ एक्स है एक्स एक्स क्यूब, ये देखो एक्स क्यूब क्या है, एफ ऑफ एक्स, वो हम लोग ने यहाँ पे पुट किया, तो ये क्या गया, साइन में चेंजेस आ गया, माइनस साइन आया, इसमें ये देखो
तो ये हमें पता चलता है इसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही, कि इट इज़ अ ऑड फंक्शन। ओके, तो सिंपल है, अगर फंक्शन में साइन चेंज आता है सो इट इज़ ऑड। अगर साइन चेंज नहीं है, सेम है जो दिया है फंक्शन, माइनस एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करने के बाद भी सेम आ रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ इवन। ठीक है, तो सिंपल था, ऑपरेशन सेम है, प्रोसेस भी सेम है। अगर क्वेश्चन में किसी ने पूछा, मतलब किस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में लिख के भी आता है कि विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़, तो डायरेक्ट ये स्टेप्स फॉलो करने का, क्या करने का, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम लोग इवन बोलेंगे, अगर साइन चेंज आ रहा है तो हम लोग ऑड बोलेंगे। ठीक है, सो गाइस दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन क्या है उसका डेफिनेशन देखा, फंक्शन इज रिलेटेड विद द टर्म वेरिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। ओके, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अ क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ इज़ अ फंक्शन और एक्स इज़ अ वेरिएबल। ओके, तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ टी, ओके, एक्सेट्रा। देन कॉन्स्टेंट्स क्या है, प्योर कॉन्स्टेंट्स एंड आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। प्योर कॉन्स्टेंट मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू, उसका कुछ चेंज ही नहीं होता है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और आर्बिट्ररी मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, जैसे वेट, टेम्परेचर, है ना, चेंज होते रहते हैं। देन हम लोग ने देखा इंटरवल्स, 3 टाइप के इंटरवल्स है, ओपन, क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। तो ओपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सर्कल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट से। ओके, और उसके वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में के जो भी वैल्यूज़ रहेंगे हम लोग वो लेंगे, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। ओके, देन क्लोज्ड में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ इंक्लूडिंग एंड बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के वैल्यूज़ स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों को तो लेती है, प्लस उसके अंदर के दोनों वैल्यू, सब वैल्यूज़ भी लेते हैं। एंड थर्ड इज सेमी ओपन, तो इसमें अगर सिंपल ब्रैकेट से ओपन हो रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है, दो डिफरेंट ब्रैकेट से मतलब सेमी ओपन है। ठीक है, तो जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा वहाँ पे हम लोग डैश डालते हैं। ओके, मतलब उसको हम लोग कंसिडर करते हैं वैल्यूज़ लेने में, और जहाँ पे ओपन ब्रैकेट है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे, इवन और ऑड, सिर्फ ऑपरेशन यूज़ करना, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अगर सेम फंक्शन मिल रहा है दैट इज़ इवन, अगर डिफरेंट फंक्शंस मिल रहे हैं सो इट इज़ ऑड। सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ फंक्शंस एंड लिमिट, इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो हम लोग आगे इसके ऊपर सम्स देखने वाले हैं, तो ये अच्छी तरीके से एक बार मतलब कुछ इसमें फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है, सेमी ओपन क्या है, ताकि मैं आगे जब एग्जांपल्स में बताऊँ तब थोड़ा कंफ्यूज मत हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।